जगत तरैया भोर की। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जगत तरैया भोर की, यानी दुनिया बिल्कुल सुबह के आखिरी तारे की तरह है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक महिला संत जिनका नाम है सहजो। अभी कुछ दिन पहले इनका जिक्र हुआ था। ओशो की एक किताब है द ट्रू सेज, यानी सच्चा साथी। उसका तीसरा अध्याय जिसमें वो सहजों के बारे में बात करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक महिला संत सहजों की बात कर रहा था। वह कहती है जगत तरैया भोर की, यानी दुनिया बिल्कुल सुबह के अंतिम तारे की तरह है, देखते रहो। बस एक क्षण पहले वे वहां था और एक क्षण बाद वे वहां नहीं है। सुबह का आखिरी तारा लुप्त हो रहा है, लुप्त हो रहा है, लगातार लुप्त हो रहा है। सहज, बड़े ही सहज भाव से सहजों ने ये कह दिया। वो बहुत गहरी बात है। वो कहती है कि मैं भगवान को छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि भगवान ने मुझे केवल ये संसार बंधन दिया है, एक बंधन। मेरे स्वामी ने मुझे आज़ादी दी है, स्वयं भगवान ने मुझे दिया है। मैं भगवान को छोड़ सकता हूँ। ओशो भी कहते हैं मैं भगवान को छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं अपने स्वामी को नहीं छोड़ सकता। मैं ईश्वर को त्याग सकता हूँ लेकिन मैं अपने गुरु को नहीं त्याग सकता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, प्यार का एक बेहतरीन बयान, जिसे स्टेटमेंट कहते हैं, और एक बेहतरीन समझ। जैसा मैंने अभी जिक्र किया, ओशो की लिखी एक किताब द ट्रू सेज, सच्चा साथी, उसका 5वां अध्याय और 7वां अध्याय पढ़ने योग्य है। सहज, यहाँ तक कि नाम भी काव्यात्मक है। इसका अर्थ है सहजता का सार। मैंने सहजों पर फिर से हिंदी में बात की है। ये ओशो कहते हैं, उन्होंने एक दफा अपने प्रवचन में भी कहा था कि मैंने सहजों पर फिर से हिंदी में बात की है क्योंकि अंग्रेजी मुझे इतना काव्यात्मक होने की इजाज़त नहीं देती। मैं अंग्रेजी भाषा में ज़्यादा कविताएं नहीं देखता, और कविता के नाम पर जो देखता हूँ वह इतनी अकाव्यात्मक लगती है कि मुझे आश्चर्य होता है कि कोई इसके खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं करता। मैं हर दफ़ा जिक्र करता हूँ दोस्तों ओशो की लिखी हुई अलग अलग किताबों का। एक जो बार बार जिक्र करता हूँ किसी किताब का जिसका नाम है बुक्स आई हैव लव्ड। लिटरली मेरी बात माने, मेरे पे भी ये बिल्कुल ठीक बैठती है बात की बुक्स आई हैव लव्ड। उसका 5वां अध्याय आप पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। सहजों में स्त्री पूर्ण पवित्रता में प्रकट होती है। पुरुष और स्त्री दो आयाम हैं। पुरुष और स्त्री दो आयाम हैं, और अगर आपको दोनों का फर्क साफ साफ समझ में आ जाए तो सहजों के गीत आपको साफ हो जाएंगे। उन्हें एक आदमी के रूप में समझने की कोशिश ना करें, एक व्यक्ति के रूप में समझने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बस भूल जाओ कि तुम कौन हो, अन्यथा तुम्हारी कंडीशनिंग बाधा उत्पन्न कर देगी। सहजो तो एक सन्यासी, ब्रह्मचारी थी।
उसका कोई परिवार नहीं था, दुनिया ने उसे आकर्षित नहीं किया, उसने सब कुछ गुरु के चरणों में छोड़ दिया। वे पैर उसका घर थे, वो पैर उसका परिवार थे। यहाँ ईश्वर के प्रति उसकी पूर्ण स्वीकृति है। तभी तो उसने कहा कि मैं भगवान को छोड़ सकती हूँ, गुरु को नहीं। और मैं सहजों से ये नहीं कहूँगा कि वह एक परिवार में रहे, एक पत्नी बने, एक माँ बने। ओशो ने अपनी किताब में भी लिखा है कि अगर सहजों मुझसे पूछती तो मैंने कहा होता, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, अपने ऊपर कुछ भी जबरदस्ती मत थोपो। उसे ब्रह्मचर्य में रहने के लिए बाध्य नहीं किया गया था, क्योंकि सहजों को कभी किसी ने दुख में नहीं देखा। वे सदैव खुश रहती थी, सदैव फूल की तरह खिली रहती थी, एक गुलाब के फूल की तरह। किसी को भी इसका कोई कारण नहीं मिल सका कि उसके जीवन की जो दिशा उसने चुनी थी, उसके अलावा कोई और दिशा थी या यही उसकी दिशा थी। ऐसा कहा जाता है कि फल ही वृक्ष का प्रमाण है, तब जीवन की उपलब्धि ही जीवन का प्रमाण है। यदि सहजों ने अपने जीवन में परम आनंद प्राप्त किया तो इसका मतलब है कि उसने वैसा ही जीवन जिया जैसा उसे जीना चाहिए था। अगर वह आनंदित हो सके, अगर उसका कमल खिल सके, तो ये सबूत है कि उसके जीने के तरीके सही है, अन्यथा फूल नहीं खिल पाता। एक किताब है जिसका शीर्षक है अर्ली टॉक्स। ओशो ने क्या खूब लिखा, उसका 9वां अध्याय सहजों के बारे में। आप पढ़िएगा, आपको आनंद मिलेगा कि सहजों को कितनी सहजता से ओशो ने समझा दिया हमें। सहजों सच में एक महान व्यक्तित्व की मालकिन थी। वो बाध्य नहीं थी किसी चीज़ के लिए, लेकिन वो अपने तरीके, अपने तौर तरीके उसी में जी। तभी तो उसने कहा कि मैं भगवान को छोड़ सकती हूँ, अपने गुरु को नहीं। बस इतना ही सहजों के बारे में। आपको ज़्यादा जानना है तो इस पॉडकास्ट में जो मैंने किताबों का वर्णन किया है और जो अध्याय मैंने आपको बताए हैं वो पढ़िएगा। आपको सहजों को सहजता से समझने में अच्छा लगेगा, आसान नहीं मिलेगी। तो जल्द दूसरे पॉडकास्ट में बात करेंगे किसी और साधु संत, जैन साधु, महात्मा, सन्यासी के बारे में कि ओशो क्या कहते हैं। ओशो की बातें जो हैं वो समझनी पड़ती हैं। वैसे तो बड़ी सरलता से बात करते हैं, लेकिन हर इंसान उसे अपनी समझ के अनुसार समझता है। अभी तो हमें ये समझना चाहिए कि ओशो किस समझ में ये समझदारी वाली बात कर रहे हैं, और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे हम ओशो ना हो जाएंगे। चलिए ओशोमय होते हैं किसी दिन सहजता से बात करते हुए। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। मैं हर दफ़ा कहता हूँ ये बच्चे बड़ी मेहनत से इसको पॉडकास्ट को बनाते हैं, इसको फिर अपलोड करते हैं। मेरा कार्य या मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ। मैं जिस दिन कोई किताब पढ़ लेता हूँ या ओशो की कोई स्पीच सुन लेता हूँ तो वही आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा लगे तो आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। इन बच्चों को बहुत ज़रूरत है, इसलिए ये पॉडकास्ट चैनल शुरू किया। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये और आगे बढ़े और खुले।
आज्ञा दीजिए, जल्द मुलाकात करेंगे किसी नए नाम के साथ, नए साधु संत या किसी रहस्यमयी के साथ। जय हो।